हमारे साथ धोखा होता है। कभी जाते हैं हमें बताते हैं वहाँ ये प्रोजेक्ट है, कभी बताते हैं जब हम मौका पर टीम भेजे वो कहाँ है, वो मूरी कहाँ है, कृषि मतलब हाँ जी सर, ये सभी लोग घुमाए सर, वहाँ तो पलट गया ही। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर साहिबान हैं, मैं आपका प्रेजेंट और भी जो लोग यहाँ पे आस-पास की पंचायत में आए और हमारी क्योंकि कंसिस्टेंसी ये हमारे साथ है, इन लोगों की सुननी है। मैं तो ठीक है ना, इसलिए हमारी रोड PYMGSY में था। डैमेज हुआ ही नहीं वो, सर वो डैमेज ही नहीं हुआ, फ्लड में डैमेज नहीं हुआ सर वो ट्रांसफार्मर भी मौजूद था, बोरवेल भी मौजूद है और वो उठा का डिपार्टमेंट ले गया। हाँ जी सर, ये सभी लोग गवाए सर, वहाँ तो फ्लड गया ही नहीं। कहाँ हुआ सर, हमारे सामने ट्रांसफार्मर और मोटर उठाकर डिपार्टमेंट वाले ले गए सर। शिफ्ट किया हो, लोग उन पाइपों को उठा के ले गए। ठेकेदार का पैसा कितना निकला है, क्योंकि ठेकेदार का ट्रैक्टर है बिहार का है ना ठेकेदार से। हम आपके टेबल पर हम इस चीज़ को नहीं कहते, लेकिन इस टाइम तक उसकी कंडीशन देखो कि वो पैसा कहाँ गया। ग्राउंड में काम नहीं हुआ हुआ सर, इसी में खत्म करना चाहता हूँ। लिहाजा इन दोनों स्कीमों के बारे में प्लीज डीसी साहब बैठे। 3 किलोमीटर एक अलग रास्ता है, 3 कारें वो उनको दे रहे हैं आगे, उधर से हमने 3 किलोमीटर घूमना है। फिर हमने हमारी यही रिक्वेस्ट है, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं यार चुप हो, हमें बात करनी आती है, नहीं हमें बात करनी आती है, हमें करने दीजिए बात। हाँ, हमारी रोड, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है ना, हमें कोई काम ना, एक मिनट, हमें कोई काम ना दे, हमारी ये रोड PYMGSY में डाली जाए मूरी है। हमारे साथ धोखा होता है, कभी जाते हैं हमें बताते हैं वहाँ ये प्रोजेक्ट है, कभी बताते हैं जब हम मौका पर टीम भेजे वो कहाँ है, वो मूरी कहाँ है, कृषि मला कहाँ है। नहीं लिखो PYMGSY। हाँ बस जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, और दूसरा नंबर, एक कोली मल्ला कटा 2 महीने से वो लोग लड़ रहे हैं पाइप पानी की वजह से, उनमें वो पाइप उछाई हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, उसमें लाइन में नहीं है। नंबर 2 नंबर 3 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मूरी नहीं 3 हो गया, नंबर 3 हो गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मूरी स्कूल में तकरीबन मिडिल स्कूल में 60 टीचर होते हैं, 2 टीचर होते हैं, 2 या 3 टीचर, और टीचर और लगाएगा। मेरा नाम जान बहादुर, एक सरपंच खनेतर दुपरिया। क्या कहना चाहेंगे जो आज दरबार लगा? सर ये आज खनेतर में जो दरबार रखा गया था, डीसी साहब, MLA साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी, हम MLA साहब का भी शुक्रगुजार हैं और डीसी साहब का, जिन्होंने एक अच्छा मौका दिया हमें। यहाँ खनेतर के जो मसाइल थे वो हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाए, जिन पे कुछ पे यहाँ पे गौर किया गया और कुछ मौके पे ये हल किया गया, और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे हमें कमिटमेंट की है कि आपके ये जो है इनको टेकअप किया जाएगा। क्या लगता है आपको किस तरह के मसाले जो हैं ज़्यादा जरूरी हैं, जो जनरल हैं, जो होने चाहिए जल्द से जल्द? देखो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी और एजुकेशन पे जो है ये फोकस होना चाहिए। एजुकेशन की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। तो आज किस तरह का आश्वासन यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है हमें पूरा यकीन दिलाया गया है कि आपको जहाँ तक रोड नेटवर्क में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है उसका हल किया जाएगा। बाकी जो पानी के जहाँ पे ख़ासकर जो ये NRAW में जो स्कीमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनका उन्होंने बोला है कि उसमें पैसा जो है वो फंडिंग करके तो आपको ये कंप्लीट कर दी जाएंगी। हमें FSM में मिला, 8 कमरे 4x4 बने, 3 कमरों के लिए साहबका DC साहब इंद्रजीत कुमार साहब और चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, उनकी मेहरबानी की वजह से हमें 3 कमरों पर लेंटर डाला गया। 170 PMAY के मकान हमें मिले, 4 करोड़ की 1 करोड़ निबाड़ में हमें मिली, जिसका काम शुरू है RNB के तहत। इसके अलावा हमने नरेगा में, कैपेसिटी बजट में, बैक टू विलेज में, MG नरेगा में जितने हमने काम किया, अगर मैं सभी महकमों का नाम लूं तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हम सरकार के ममनून हैं और हम उम्मीद रखते हैं
कि जनाब वाला आप हमारे मसाइल की तरफ आइंदा भरपूर तवज्जो देंगे। अगर ये दरबार आप ना भी लगाते, मुझे उम्मीद है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो मुलाजमीन है वो बड़े अच्छे हैं सर, वो हमारी बात सुनते हैं। हमने जो उनसे कहा उन्होंने हमारी बात जायज जो है वो मानी है। काम में देर जरूर हो सकती है, लेकिन हम जनाब वाला डीसी साहब मैं 6 दिन पहले आपसे मैंने गुजारिश की थी कि जनाब वाला आप खनेतर में तशरीफ लाए। 10 किलोमीटर ये गांव दूर है, लेकिन अगर समझा जाए तो जनाब वाला ये कोसों दूर है अभी तभी जो तरक्की के लिहाज से जो होना चाहिए था। आप देखें सर, हाई स्कूल की यहाँ बात चली, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा उस पॉइंट को, लेकिन मैं थोड़ा तफसील में आपको बताना चाहूंगा। सर 1984 में मरहूम चौधरी असलम साहब के वालिद मरहूम ने यह अपग्रेड करवाया था। 40 साल हो गए इस स्कूल को सर। आज चंद्रयान, गगनयान, MSME, मेक इन इंडिया क्या क्या जो छुट्टी में जनाब चांद पे चले गए लोग। हमारे लोगों को जनाब आज तक हाई सेकेंडरी नहीं मिल चुका, और हमारा हक छीन कर, चाहे वो फतेहपुर में दिया, चाहे वो लोहर में दिया, चाहे वो जुलास में दिया, हमारे साथ ना इंसाफी हुई। अब हमने कोशिश की सर, 2019 में मैंने स्ट्राइक की, रोड ब्लॉक की कि हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। जनाब वाला उसके तहत हमें बिल्डिंग का पैसा मिला SSM में, और वही हमारा प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में अपग्रेडेशन के लिए गया, वहां से प्रोजेक्ट अप्राइजल रिपोर्ट भी आ गई। स्पेशल फोकस में हमारा ये हाई स्कूल अपग्रेडेशन के लिए रखा। सरपंचेस, PRI मेंबर्स और भी जो लोग यहाँ पे आसपास की पंचायत में आए और हमारी यहाँ पे बातें सुनने के और अपने इश्यूज बताने के लिए यहाँ पे आए, उन सबको मेरा वार्म वेलकम, आदाब, नमस्कार। बेसिकली ब्लॉक दिवस का ये मकसद रहता है कि हम लोगों के बीच में जाएं और देखें कि उनके जो हमारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, कुछ उनकी वजह से कुछ ग्राउंड पे तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही है, उन लोगों की ज़रूरत क्या है और कैसे हम बेहतर अपने काम को बेहतर कर पाएँ, अपनी पॉलिसी को थोड़ा ट्वीक कर पाएँ, ताकि जो हम अगले स्टेप्स लें ब्लॉक से 10 पे जाने के बाद उसमें हम कुछ बेहतरी लोगों को दे पाएँ। यहाँ के हमें पता चलता है कि हमारे कामों में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छे काम हुए हैं और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हमें और बेहतर करनी है। तो एक तरीके से हम अपना टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आते हैं, अपन को एग्ज़ाम होता है, हम सामने बैठ जाते हैं और अपनी कमज़ोरियाँ जो है आप लोगों के मुँह से सुनते हैं। आज ऑनरेबल MLA साहब ने भी ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो भी हमारे साथ बैठेंगे और कुछ इशूज़ जो है लोगों के सुनेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो काफ़ी इश्यूज़ यहाँ के खनेतर के लोगों ने बताए, तो जो मेजर इश्यूज़ मेरे को 3-4 जो लगे, वो एक रोड कनेक्टिविटी का इशू है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम किसी सिरे से तक शुरुआत की है, उसको एक प्रॉपर जो एंड हम उनको करेंगे और अच्छे तरीके से रूरल कनेक्टिविटी जो है वो देंगे। 3 रोड्स ऐसे हैं जो PMGSY के कोर नेटवर्क में नए लिए गए हैं, जो सबसे कम पॉपुलेशन है, जो 500 पॉपुलेशन भी यहाँ पे है PMGS में। अभी भी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है कि हम वहाँ उसकी कनेक्टिविटी दें, तो उसके लिए भी हमने 3 जो नए रोड्स हैं वो चुने हैं और मैं एक्सिन साहब से ये आशा करूँगा कि वो इस साल उन प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम करेंगे। नबार्ड्स के कुछ रोड्स हैं, उनमें कुछ काम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर इशूज़ है, हम उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि काम जो है बहुत तेज़ी से हो पाए और हम उसमें बेहतरी ला पाए। पंचायत घर का किसी ने इशू बताया है, वो हम रिजॉल्व करेंगे। 3-4 स्कूल की क्लासरूम्स की डिमांड की गई है, उनको जैसा हमने बताया कि हमें उसे धरती आभा स्कीम में हमने इंक्लूड करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लासेस बन पाए और स्कूल बच्चों की स्कूल की जो बेहतरी हो पाए। इसके अलावा JGM के कुछ इश्यूज़ हैं, लोगों ने बताए हैं, तो JGM के काम में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 5 जनवरी तक हम यहाँ पे 3 स्कीम्स का जो है वो शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी उस JGM की स्कीम को जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुँच पाए। इसके अलावा ऑनरेबल जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक स्कीम है कि जो जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हर गरीब इंसान को एक मकान देना है। उसके तहत भी यहाँ पे जो लेफ्ट आउट हाउसेज हैं उसके लिए हमने सर्वेयर की जो नियुक्ति है वो कर ली है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग छूट गए हैं वो अपना नाम इस बार सर्वे में डलवाएं
ताकि यहाँ पे एडिशनल जो हाउस होल्ड में मिलता है। इसके अलावा जो राशन है वो रेगुलरली आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो KYC जिसे हम कहते हैं, नो योर कस्टमर, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो गई हैं। अगर जितने नो योर कस्टमर्स होंगे उतने % ही राशन हमें जो है वो मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का राशन थोड़ा कम हो, इसलिए जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो KYC वेरिफिकेशन जो 2 मिनट में हो जाता है, जिस दिन आप राशन लेने जाएं तो वहीं पे अपना KYC करवा लें, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिप भी नहीं करना, आप उसको जल्द से जल्द करके आप अपना काम जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आज बात नहीं कर पाए। गवर्नमेंट एक नई स्कीम जो है वो शुरू की है जिसका नाम है PM युवा, जिसके तहत आप जो जितने भी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नैनो इंटरप्राइजेज है वो खोल सकते हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। उस स्कीम की देख रेख जो हमारी AD एम्प्लॉयमेंट है वो देख रहे हैं। तो आप वो एक कैंप भी अभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने वाले 1 जनवरी के बाद। तो हर गाँव में एक सर्वे होगा जिसमें जो अंडर एम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सेमी स्किल्ड यूथ है, उनका एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कैसे वो अपना कुछ एंटरप्राइज या आवाम खोल सकते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसकी प्रोग्राम ये फॉर्मल तरीके से जो 1 जनवरी को उसकी जो है डोर टू डोर सर्वे हो जाएगा। अभी हमारे लेवल पर जो काम है, ट्रेनिंग्स वो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी टीम आपके बीच में आए तो आप उन सर्वेयर्स को अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि एक अच्छा डेटा हमारे पास तैयार हो और उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम है वो आपको दी जाए। आप अच्छे तरीके से अगर काम करेंगे तो लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और स्कीम शुरू की है, बिजली का यहाँ बताया गया, उसमें सब्सिडी भी है। आप लोगों को खुद उनके पास पहुंचना चाहिए। प्यास लगती है तो यानी प्यास वाला पानी के पास जाता है ना, और पानी खुद नहीं आता। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। और मैंने जैसे कहा, और मैं DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप इनके जो कैंप से वो लगाइए, ताकि लोगों को ये पता लगे। अवेयरनेस कैंप की बहुत जरूरत है। ये हमारा गांव ये बिल्कुल यानी आपके टेबल के नीचे है खनीतर का, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के साथ मैंने जैसे आपको खुद भी बताया उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है। चलो हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन सर ये जो बिजली का या जैसे इसका सोलर का बताया गया, ये दूर दराज इलाके में अशद जरूरत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिपार्टमेंट को कहिए, जय साहिबान जाएं, अगर एक्शन नहीं जा सकता है AWE साहब को भी जाना चाहिए बीच में हर जगह, ताकि लोगों को ये इतनी अच्छी स्कीम है। 2018 में भी बिजली के घर घर में बिजली होगी, लेकिन पोल आए, मटेरियल नहीं आए, जिसकी वजह से आज भी वो स्कीम फेल होगी। सरकार कोशिश कर रही है। अब ये सरकार जो है ये आपकी चुनी हुई सरकार, आपको यकीन रखिए आप इंशाल्लाह। अभी तो कुछ ही अरसा हुआ है, अगले 5 साल तक ये सरकार इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेगी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी स्टेट को सबसे ज़्यादा फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। तो हम यकीन रखते हैं और हमें तवक्का है, हम भी हिंदुस्तानी लोग हैं इंशाल्लाह, और देंगे आपको फंड्स की, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब हर आदमी कहता है कि अभी कुछ हो जाए, वो ऐसा होने वाला नहीं है। आप इंशाल्लाह समझते हैं, इस बात को संजीदा लोगे। लेकिन अर्ज ये है कि मैं ऑफिसर साहिबान को अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट यू से यू मीन इट। अब जैसे कि PMGSY का या अच्छा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जो वहाँ सर्वे करना है वो इंशाल्लाह होगा। उन्होंने काफ़ी सारी जगह कर भी लिया है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी कुछ स्कूल का इशू है जिस पर वो लेंटर नहीं पड़ा है, वो उसको देखने की जरूरत है, DC साहब ने जैसे कहा है। बाकी मेरे पास भी यहाँ अभी मुझे फंड नहीं मिला है, जब मुझे मिल जाएगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं भी आपका हिस्सा जो है वो आपको दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं इंशाल्लाह। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है एक्शन साहब से कि एक्शन JGM में हम तो PHE कहेंगे, सर आपको ना स्टैंड बाई मोटर आपकी अगर यहाँ जल जाती है, उसको जम्मू भेजने में, फिर वहाँ से वापस आने में महीना 1.5 महीना लग जाए। जितना भी है, मैं अपनी कंसिस्टेंसी की बात तो करूँगा ही, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट का कि स्टैंड बाई के लिए आप एक ऐसा यानी कंप्रिहेंसिव एक ऐसा DPR बनाएं, उसमें मैं भी फंडिंग करूँगा। अब यहाँ अगर आपकी कहीं मोटर यहाँ जल जाती है, आप उसको जम्मू भेजते हैं रिपेयर करने के लिए, तब तक तो पानी खासकर मोटर जो है या आपके पंप से या जो भी है, तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है। जहाँ बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी का ये पहला दरबार यहाँ रखा, जिसमें मैंने DDC साहब को भी और तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर थे सबको बुलाया,
और काफ़ी बातें यहाँ जो हमने डिस्कस की गई और इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि जो यहाँ बर्निंग इशू हैं उनके ऊपर फ़ौरन जो है वो अमल किया जाए। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका पानी का बड़ा जो समस्या हर जगह जो है उसके बारे में यहाँ डिटेल से बात हुई और कुछ स्कीमें जो हैं वो नियर कंप्लीशन हैं और हमने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हमने कहा है कि भाई उनको फ़ौरन मुकम्मल करके लोगों को पानी दिया जाए। बिजली का इशू भी यहाँ हुआ और उनको भी यहीं मौके भी डीसी साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको कहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके ये काम पूरे करेंगे और मुझे यकीन है और मैं आपकी वसातत से लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब काम हो जाएंगे। यहाँ PMGSY, PWD, PHE वगैरह सबको डिस्कस किया गया और मुझे यकीन है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं। DC साहब, हमारे इसके सोनकोट के जो हमारे SDM साहब हैं, सभी ऑफिसर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि जो यहाँ किया गया उसके बारे में दोबारा 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे। जो यहाँ इसने DC साहब ने और मेरे समेत ऑफिसर्स को कहा गया है, अगर उनमें कोई कमी हुई तो फिर उस वक्त उनको पूछा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा और लोगों का भी बहुत बड़ा यहाँ अच्छा कोऑपरेशन था। मैं लोगों का भी बहुत बड़ा ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी कोऑपरेशन रखी। तो इसी बारे में था, इसी तरह का दरबार हम और भी करेंगे इंशाअल्लाह। अकरम साहब, क्या लगता है कुछ ही शहर से कुछ ही दूरी पर ये खनेतर गाँव पड़ता है, लेकिन जो है डेवलपमेंट के हिसाब से इसमें पिछड़ा हुआ दिख रहा है, तो क्या लगता है कि इससे पहले जो प्रशासन रही उनकी नालायकियाँ रही, जो पहले यहाँ के जो नुमाइंदे रहे उनकी नालायकी रही कि खनेतर जो है वो पिछड़ा रहा? देखो, वाकई जिस तरह से खनेतर को डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब मैं नहीं किसी को कहता किसी ने क्या किया, लेकिन आइंदा मैं इंशाल्लाह अपनी कंस्टिट्यूंसी में खनेतर को टॉप प्रायोरिटी मैंने इनसे वादा किया हुआ पहले भी मैं रखूँगा हर काम में और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अच्छे तरीके से इसको डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ रोड और बिजली और पानी का मसला है, उसको पूरा तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू उनका स्कूल की अपग्रेडेशन है, जो हाई स्कूल है उसको हाई सेकेंडरी स्कूल। और जब भी मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपकी वसातत से, मैंने इससे पहले भी कई बार यहाँ के लोगों को बोला है, जब भी सरकार की पॉलिसी किसी भी स्कूल को, चाहे वो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल है या इस मिडिल स्कूल से हाई है, टॉप प्रायोरिटी में पूरी कंस्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह ताला आपके स्कूल जो खनेतर का हाई स्कूल टू